हाँ तो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने कल देखा था कि हिस्ट्री में से फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कल देख लिया था और आज सेकेंड चैप्टर का बारी है। और यह जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड में जितने बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो भी एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम VVI क्वेश्चन है ये, एकदम आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, तो करते हैं शुरू। समाजवाद समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? समाजवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? राजा बनाना, श्रमिकों का अधिकार, विदेश नीति या कृषि विस्तार? तो हम लोग जानते हैं कि समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य जो था वो क्या था? श्रमिकों का आधार था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साम्यवाद किस विचारधारा पर आधारित है? साम्यवाद किस विचारधारा पे आधारित है? पूंजीवाद, श्रमिक व समान, राजशक्ति या व्यापार? तो हम लोगों को पता है कि साम्यवाद किस विचारधारा का पर आधारित है? तो श्रमिक व समान पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23, रूस में सोवियत यूनियन किस विचार से जुड़ा? रूस में सोवियत यूनियन किस विचार से जुड़ा? पूंजीवाद, साम्यवाद, लोकतंत्र या तानाशाही? तो हम लोगों को पता है कि रूस में जो सोवियत यूनियन जो था वो किससे जुड़ा था? साम्यवाद से। किससे? साम्यवाद के विचारक था। देखते हैं, समाजवादी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? समाजवादी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? शिक्षा, मजदूरों की स्थिति, कृषि या धर्म? हम लोगों को पता है कि समाजवादी आंदोलन का मुख्य जो कारण था वो क्या था? मजदूरों की स्थिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखते हैं 25, सोवियत यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सोवियत यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1917, 1922, 1914 या 1939? बताइए, सोवियत यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हम लोगों को पता है कि 1922 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, समाजवाद किस देश से लोकप्रिय हुआ? समाजवाद किस देश से लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ था रूस से। किससे? रूस से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साम्यवाद का लक्ष्य क्या है? धन का समान वितरण, राजा का शासन, विदेशी व्यापार या धर्म? तो साम्यवाद का जो है वो लक्ष्य जो है वो धन का क्या चीज है? समान वितरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सोवियत यूनियन में कौन प्रधान था? ए राजा, बी प्रधानमंत्री, सी कम्युनिस्ट पार्टी, डी व्यापार मंत्री? बताइए, सोवियत यूनियन में कौन प्रधान था? हम लोगों को पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समाजवाद का प्रस्ताव मुख्यतः किसने दिया? समाजवाद का प्रस्ताव मुख्यतः किसने दिया? मार्क्स ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने? है ना? तो कौन दिले था? तो कार्ल मार्क्स दिले था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। समाजवाद का प्रस्ताव किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया। तीसरी देखते हैं, समाजवाद का अर्थ क्या है? समाजवाद का अर्थ क्या है? राजशक्ति, जनता का शासन, श्रमिकों का समान अधिकार या व्यापार? तो हम लोगों को पता है कि समाजवाद का अर्थ जो है वो क्या है? श्रमिकों का समान अधिकार। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 31, संसद प्रणाली किस देश में लागू नहीं है? संसद प्रणाली किस देश में लागू नहीं है? रूस, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड? तो भारत अपना संसद प्रणाली से ही है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड भी है, तो क्या नहीं है? रूस नहीं है।
इसका आंसर ए हो जाएगा। सोवियत यूनियन का मतलब क्या है? सोवियत यूनियन का मतलब क्या है? एक ही सरकार, संघ, 3 देश या व्यापार संगठन। तो सोवियत यूनियन का मतलब जो है वो क्या है? संघ है। इसका आंसर हो जाएगा बी। 33 देखते हैं, साम्यवादी समाज में क्या होता है? साम्यवादी समाज में क्या होता है? निजी संपत्ति, साझा संपत्ति, राजा शासन या विदेशी नियम। तुम लोगों को पता है कि साम्यवादी समाज में जो है वो क्या होता था? साझा संपत्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पूंजीवाद के विरोध में कौन था? पूंजीवाद के विरोध में कौन था? ठीक है, देखेंगे समाजवाद, धर्म, कृषि या व्यापार। तो पूंजीवाद के विरोध में कौन था? समाजवाद था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे मजदूरों को प्रमुख रूप से कौन अधिकार देता है? समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद या सही प्रणाली। तो मजदूरों को प्रमुख रूप से जो है वो कौन अधिकार देता है? साम्यवाद देता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रूसी क्रांति का मुख्य साल था, यानी रूसी क्रांति कब हुआ था? 1905, 1917, 1920 या 1930। तो हम लोगों को पता है कि रूसी क्रांति का जो साल था वो कौन था? 1917 था। इसका आंसर 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सोवियत सरकार ने क्या लागू किया? सोवियत सरकार ने क्या लागू किया? समान संसाधन, निजी व्यापार, समान संसाधन, निजी बाजार, राजा शासन या व्यापार। बताइए, सोवियत सरकार ने क्या लागू किया? समान संसाधन, निजी बाजार, राजा का शासन या व्यापार। हम लोगों को पता है कि सोवियत सरकार ने जो है क्या लागू किया था? समान संसाधन। 38 देखते हैं, 38 देखते हैं समाजवादी विचारधारा मुख्य रूप से किस वर्ग से जुड़ी है? समाजवादी विचारधारा मुख्य रूप से किस वर्ग से जुड़ी है? किसान से, श्रमिक से, व्यापारी से या राजा से? तो समाजवादी विचारधारा है वो किससे जुड़ी है? श्रमिक से जुड़ी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं साम्यवाद और समाजवाद में मुख्य अंतर क्या है? भाषा, शासन, संपत्ति का वितरण या डी में व्यापार। तो हम लोग को पता है कि साम्यवाद और समाजवाद में जो है वो मुख्य रूप से क्या अंतर है? संपत्ति का वितरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हम लोगों ने आज भी 20 प्रश्न देखा है ना, और इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 1 का देख लिए हुए थे 20 प्रश्न। आप लोग इसे भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, और वो जो हम लोग पहले देखे हुए क्वेश्चन 20 प्रश्न उसको भी एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। हम आपके लिए जो लेकर आए हुए हैं वो हिस्ट्री का पूरे चैप्टर से 20-20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और डेली हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर 3 का भी रेडी है, लेकिन ये हम लोग करेंगे कल। ठीक है, आप आज हम लोग जितना किए हैं आप लोग बहुत अच्छे से उसको क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा।